दोस्तों आज मेरे यहाँ एक छोटा पपी आया जो कि लगभग 30 दिन का है। ब्रीडर ने मुझे भेज दिया अराउंड, बोला कि अभी 45 दिन का है, तो अगर आप ब्रीडर से लेके आते हैं तो वो 30 दिन का होता है। तो होता क्या है, जब एक नया पपी आता है घर में तो हमें बड़ी खुशी होती है कि ये नया पपी आया, उसके साथ खेलेंगे, उसके साथ बैठेंगे, उसके साथ हर काम करेंगे। होता क्या है, मेन चीज़ फैक्टर हम लोग भूल जाते हैं, वो है डाइट, कि हम एक पपी को खाना क्या दें। तो आज का मेनली यही वीडियो, इस वीडियो में कि एक पपी जब एक नया घर में आता है तो उसको खाना क्या देते हैं। मैं भानु प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं राघव डॉग्स में, जिसमें कंप्लीट डाइट चार्ट आपको समझाऊंगा, बताऊंगा क्या फैक्टर्स होने चाहिए, क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। तो कृपया प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ताकि मैं एक नए से नए वीडियो आपके लिए बना के लेके आऊँ। और कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर, मैं आपके कुछ कमेंट्स का तुरंत जवाब दूंगा। तो आज का पहला टॉपिक ये है, डॉग को क्या क्या खिलाएं और क्या क्या नहीं खिलाएं। तो क्या खिलाएं से अच्छा है, पहले बताते हैं क्या ना खिलाएं, है ना। पहला चीज़ शुगर कंटेंट, ठीक है। दूसरा चीज़ सॉल्ट कंटेंट, तीसरा चीज़ चॉकलेट्स, चौथा चीज़ खट्टे पदार्थ। डॉग को ये चारों चीज़ें ना दें, चाहे वो पपी हुड से हो, प्यार में हो, आप कितना भी दुलार में रखें, ना दें, स्ट्रिक्टली मना है, नहीं तो आप डॉक्टर के पास दौड़ते रहेंगे। तो होता क्या है, अब क्या चीज़ आपको कभी भी रिमूव नहीं करना है उसके डाइट में से। तो पहला चीज़ आता है दही। दूध ना दीजिए गलती से भी। जनरली क्या होता है, हम फीड में क्या देते हैं, दूध रोटी दे देते हैं, दाल चावल दे देते हैं। ये डॉग्स के लिए नहीं बना है। डॉग्स के लिए क्या बना है कि आप उनको मिल्क प्रोडक्ट ना दें, मिल्क प्रोडक्ट अवॉइड करें। अवॉइड दे भी सकते हैं, मगर क्या है प्रॉब्लम, उससे उनका हाजमा ख़राब रहता है। तो होता क्या है, आप अवॉइड करिए, उसकी जगह कर्ड दीजिए, मट्ठा दीजिए, छाछ दीजिए, ये सब चीज़ें वो पी सकते हैं, खा सकते हैं ईज़िली। अब होता क्या है, आप कर्ड दे दिए। दूसरा एसेंशियल प्रोडक्ट है दलिया। दलिया आती इसलिए है कि दलिया आप जब देंगे उसको, तो दलिया में होता है राफेज, जो कि एक किसी भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी के लिए बहुत बढ़िया होता है, ताकि उसका पॉटी वाला टाइम एकदम क्लियर हो, लिक्विड पॉटी ना हो, उसको हाजमा एकदम परफेक्ट बना रहे। तीसरा चीज़, उसको वेजिटेबल इंक्लूड करिए, वेजिटेबल्स बॉयल करके। अब आप सोच रहे हैं वेजिटेबल्स, जी हाँ, वेजिटेबल्स अगर आप इंक्लूड करेंगे तो वेजिटेबल्स से उसका मिनरल्स, मल्टीविटामिन सब उसके अंदर बॉडी में जाता रहेगा। चौथा चीज़ है प्रोटीन सोर्स। अब प्रोटीन सोर्स को मैंने दो भाग में डिवाइड किया है। प्रोटीन सोर्स इसलिए दो भाग में डिवाइड किया है क्योंकि होता क्या है, फैमिलीज़ डिपेंड करती हैं, कुछ वेज फैमिलीज़ होती हैं, कुछ नॉन वेज फैमिली होती हैं। तो जैसे कि मैं एक सजेशन दूंगा, अगर आपको मानना है तो मानिए। तो उसमें होता क्या है, अगर आप वेज फैमिली से हैं तो डोंट बाई ए वॉच डॉग्स। वॉच डॉग्स में क्या होता है समस्या, उनको बोन बिल्डअप के लिए, भाई वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, तो उनको बोन बिल्डअप के लिए उनको प्रोटीन सोर्स हाई मात्रा में चाहिए, जैसे कि एग, चिकन, ये सब चीज़ें उनको चाहिए। अगर आप अवॉइड करते हैं, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, मगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब देखिए, वेज फैमिली के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा पनीर, स्वीट पोटैटो, कद्दू, कैबेज, कैरेट, पालक, सोयाबीन, दही, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो एक वेज फैमिली दे सकती है एज ए प्रोटीन सोर्स। पनीर भी, पनीर और सोयाबीन ये मेन सोर्स होता है इंस्टेड ऑफ चिकन एंड अंडा। अब दूसरा चीज़ शुरू होता है, जो नॉन वेज फैमिली हैं वो तो कुछ भी दे सकती हैं, मगर उनके लिए एक सख्ती से मैं बोलूँगा कि जो आप ग्रेवी लगा हुआ चिकन खाते हैं उसको धुल के डॉग को दें, ना कि रॉ ऐसे दे दें कि भैया उठाया और दे दिया। नहीं, मसाले, नमक, ये सब नुकसानदेह होता है सबके लिए। हो सके तो ग्रिल्ड चिकन सब अवॉइड करिए, मत दीजिए। ग्रिल्ड चिकन नहीं, रोस्टेड चिकन, ग्रिल्ड चिकन ये डॉग्स के लिए नहीं बने हैं। डॉग्स को आप नॉर्मल बॉयल्ड चिकन दे सकते हैं, या जो आप खा रहे हैं उसको वॉश करके आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। 2-3 बार बढ़िया से वॉश कर देंगे, दे देंगे। अब होता क्या है, एक पपी आया आपके यहाँ, अब उसको भाई उसको भूख ज़्यादा लगती है,
तो होता क्या, जनरली नेट वेट पे आप देख रखे होंगे पपीज़ के लिए 2 टाइम खाना नहीं, 2 टाइम नहीं, उनको 4 टाइम फीड कराइए दिन भर में, एवरी 5 आवर के गैप में। एवरी 5 आवर के गैप में आप कराएंगे तो होता क्या है, उसके खाने का रिपीटिशंस बढ़ता है, उसको डाइट में मल्टीपल टाइम्स खिलाते हैं। जैसे कि अगर आप जिम जाते हैं तो आपको बोलता है मल्टीपल टाइम खाइए, एक टाइम में बल्क ना खाइए। उसी तरह से डॉग्स के लिए भी है, मल्टीपल टाइम खाइए, एक टाइम में बल्क ना खाइए। तो होता क्या है, अब डॉग पपी आया 30 दिन से लेके 55 दिन तक का मैंने जो अपने रोनी के ऊपर अप्लाई किया वो ये है, 30 दिन से 55 दिन, 60 दिन से 55 दिन से आपका 6 महीना, 6 महीने से 1.5 साल। अब ये 3 कैटेगरी मैंने डिवाइड की है। इसमें देखिए नॉर्मल मेन कंटेंट क्या होते हैं मेरे, वो है कर्ड, दलिया, वेजिटेबल्स, ये 3 चीज़ें होती है। अब वेजिटेबल्स में जो भी मैंने डिटेल बताई, जैसे कद्दू, पम्पकिन, कैबेज, कैरेट, पालक, ये सब चीज़ें जो चीज़ें आई हैं, ये सब चीज़ों को बढ़िया से बॉयल करके, उसका पानी फेंकेगा नहीं, पानी के साथ ही रखिए, इसको बढ़िया से बॉयल करके या प्रेशर कुकर में 1-2 सीटी लगा दीजिए, गल जाएगा। उसको आप मैश करके फ्रिज में रख दीजिए, वो कई टाइम यूज़ हो सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें मेरी फिक्स रहती हैं, ये चेंजेस नहीं आते हैं। प्लस मैं पैक्ड फूड भी यूज़ करता हूँ, चाहे आप पेडिग्री का यूज़ करिए, ड्रूल्स का यूज़ करिए, रॉयल कैनाइन यूज़ करिए, जो भी कंपनी आपको ठीक लगे। मेरे ख्याल से ये जो 3-4 कंपनियां हैं लिस्टेड, ये कंपनियां अच्छी हैं, ब्रांडेड हैं। दूसरा चीज़ है ये ट्रस्टेड है, बाकी नए कंपनियों को मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो होता क्या है, पहले पपी आपके यहाँ आया, अब उसको आपको देना है खाना। अब 4 टाइम ए डे 5 आवर गैप। अब इसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, पहला चीज़, बच्चा एकदम छोटा है 30 दिन का, उसमें आपको कर्ड देना है, सेरेलैक देना है। सेरेलैक जो बेबी को देते हैं वो दे सकते हैं। डॉग सेरेलैक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, उससे अच्छा नॉर्मल सेरेलैक होता है जो बेबीज़ के लिए होता है। ठीक, अब स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आप दे सकते हैं, जो भी फूड इंक्लूडेड है ऑन द पैक्ड आइटम, जैसे पेडिग्री में या दूध किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट में, पीछे बैक साइड में आप देखेंगे पपी को क्या देना है, वो स्टार्टर पैक वाला लीजिएगा। स्टार्टर पैक, पपी पैक नहीं, स्टार्टर पैक। स्टार्टर पैक में बैक साइड में आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू ग्राम लिखा है। अब उस ग्राम को आप एक कटोरे में ले लीजिए और मल्टीपल टाइम डिवाइड कर लीजिए। मैं 4 टाइम आपको देना है तो वो उतनी ग्राम पर डे का आप 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए, इंक्लूडिंग कर्ड, सेरेलैक। ये 2 चीज़ मिला दीजिए, इसमें 2 चीज़ मिला दीजिए। अप टू 55 डेज़ आपको यही देना है, इसको दीजिए। उसमें थोड़ा सा पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा। मैं इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा पानी खिलाने के लिए, क्योंकि भाई देखिए हर वक्त आप पानी अगर भूल गए देना तो कम से कम उसकी बॉडी में पानी बना रहेगा, पानी की कमी नहीं होगी, डायरिया कभी नहीं होगा, डिहाइड्रेशन कभी नहीं होगा। दूसरा चीज़, डॉग को कोई भी चीज़ पचाने के लिए बहुत ही बढ़िया मेटाबॉलिज्म बन जाती है कि भाई बल्क ऑफ अमाउंट ऑफ पानी मिल रहा है, कर्ड के साथ पेट एकदम रिलैक्स रहता है। दूसरा चीज़, अब जब बच्चा पैदा हो 50 दिन के बाद 6 महीने के बीच में आता है, इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप स्टार्टर पैक ही चलाइए, पपी पैक ना चलाइए। स्टार्टर पैक चलाएंगे 6 महीने तक। प्लस आपका कर्ड रहेगा, वेजिटेबल्स रहेंगे, प्रोटीन सोर्स रहेगा। प्रोटीन सोर्स आप 50 दिन से नहीं शुरू करेंगे, 1 महीने 2 महीने के बाद, मतलब 60 डेज़ के बाद शुरू करेंगे, जिसमें 1 बॉयल्ड एग आएगा। 1 बॉयल्ड एग, अगर पपी छोटा है, गर्मियों का दिन है, तो आप बॉयल करके दीजिए। बॉयल करके देने के बाद आप क्या करेंगे, उसको मतलब कहने का मतलब है गर्मियों में वीक में 1 या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि होता क्या है, गर्मियों के समय में अंडा बहुत गर्म करता है और डॉग्स में भी गर्मी आती है। आप हो सकता है उस वक्त फ़ैन ना हो, तबीयत ख़राब हो, रेगुलर अंडे नहीं देना है। चिकन दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि अभी आपका पपी छोटा है, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटी वीकली वंस, ठीक है। अब हो गया वंस या ट्वाइस, आप बहुत हो तो ट्वाइस दे दीजिए, ठीक है। अब होता क्या है, पपी आपका 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बीता, 5वें से 6ठे महीने के गैप में आप पपी को चिकन और अंडे की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं।
बढ़ा सकते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम्स दे सकते हैं सेम क्वांटिटी, मल्टीपल टाइम्स माने ट्वाइस ए डे, नेक्स्ट डे ट्वाइस ए डे, ऐसे 2-3 दिन लगातार दे सकते हैं, कोई इशू नहीं, वो खाएगा। अब दूसरा चीज़ क्या होता है, अगर विंटर है, विंटर के टाइम में थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, तो आपका कोई भी पपी है वो एक अंडा हर 2 दिन में कंज्यूमेबल है, अगर वो पपी छोटा है, ठीक है, 6 महीने के अंदर है, 2 दिन में 1 अंडा दीजिए, इट इज़ एनफ। प्लस चिकन का बॉयल सूप दे सकते हैं, गोट का भी बॉयल सूप दे सकते हैं, नो इशू, ठीक है। प्लस वेजिटेबल्स इंक्लूड्स करिए, मतलब स्पेनिश पालक आपका परमानेंटली रहेगा, पालक की कमी ना हो, गाजर की कमी ना हो, कैबेज की कमी ना हो, ये सब चीज़ें उसके बॉडी में आयरन सोर्स और कैल्शियम, मल्टीविटामिन सब बढ़ाए रहते हैं। अब आपका पपी हुआ इस बीच में, इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें देनी है, उसमें आपको मैं बोलूँगा 3 चीज़ें, मतलब 50 दिन से 6 महीने से लेकर के साल भर के बीच में आपको 3 चीज़ें मस्ट रखनी है। पहला, आपके पास जिपविट का मल्टीविटामिन्स आता है, इंटाकार्पेट का कैल्शियम आता है, और ली52 आपका आता है पेट के लिए, मेटाबॉलिज्म बनाने के लिए। तो ये 3-4 प्रोडक्ट हैं जो आपको फिक्स रखने हैं, देने ही देने हैं अगर आपको हेल्दी पपी चाहिए। अब आपका बच्चा हो गया 6 महीने के ऊपर, 6 महीने के ऊपर आपको पैक्ड आइटम में चेंज करना है, स्टार्टर पैक से पपी पैक। अब आपका बच्चा हो गया 6 महीने के ऊपर, 6 महीने के ऊपर आपको डाइट में, अब डाइट में आपको क्या करना है, डाइट आपको 3 टाइम करनी है, 4 टाइम की बजाय 3 टाइम, सुबह दोपहर रात। अब सुबह दोपहर रात करनी है। क्वांटिटी आपको पैक्ड आइटम के पीछे वेट के हिसाब से लिखा है, वो वेट के हिसाब से ले लिए, थोड़ा दलिया बढ़ा लीजिए। अब मैंने क्या किया अपने लाइफ टाइम में, रॉनी की लाइफ में, कि मैंने पैक्ड आइटम की क्वांटिटी थोड़ी सी कम की, वेजिटेबल्स, दलिया, कर्ड और चिकन, अंडा, इन सब की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाई। इससे क्या हुआ कि डॉग्स मेरा कहीं भी अभी तक, रियल फैक्ट बोलूँ, 1 या 2 बार, वो भी हाजमा क्यों ख़राब हुआ, बाहर का कुछ खा लिया था इसलिए तबीयत ख़राब हुई, जनरली उसको कभी भी जाना नहीं पड़ता डॉक्टर के पास, हेल्दी डॉग है। अब कोई आपको सजेस्ट करता, भैया आपका कुत्ता बहुत दुबला है, बहुत नॉर्मल खाता है, बहुत थोड़ा खाता है, भाई हमें एक चीज़ आपको क्लियर फैक्ट बता दूं, एक रॉटवीलर हो, कोई भी डॉग हो, अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग एज, वो उसके एज ग्रोइंग का होता है समय फ्रॉम 30 डेज टू आपका 1.5 साल, 1.5 ईयर, 1.5 ईयर तक वो ग्रो करते हैं। ग्रो मतलब ऊंचे होते हैं, बोन्स थिक होती है, तो इस बीच में हमें हेल्दी डाइट देनी है, ना कि बल्की डाइट। तो बल्की डाइट को ध्यान थोड़ा सा किनारे करिए और हेल्दी डाइट दीजिए। इसमें क्या होगा, बोन्स जब बिल्डअप हो जाएंगे 1.5 साल के बाद, डॉग तो और बढ़ेगा नहीं। अब जब बढ़ेगा नहीं तो वो धीरे धीरे चौड़ा ही होगा। होता क्या है, रिच फैमिलीज़ या जो ध्यान नहीं देते, या जो ले आए डॉग एज इट रखे हैं, उन्होंने खाना दे दिया, खाना देने के बाद भाई वो खा रहा है, एकदम फैलते जा रहा है। आप कुछ डॉग्स को देखेंगे, पैर हाथ बहुत पतले होते हैं और पूरा पेट वाला पोर्शन ये चौड़ा होता है। क्यों होता है? ये चीज़ सिम्टम ऑफ ओबेसिटी। अब 6 महीने के बाद हम आते हैं 6 महीने से 1.5 साल के बीच में। अब इसमें क्या है, हमें करना क्या है, पपी पैक ही चलाना है। पपी पैक हम चलाएंगे, कर्ड, दलिया, वेजिटेबल्स, प्रोटीन सोर्स, जो आपको मैंने बताया वही चलना है। अब होता क्या है, 1.5 साल के बाद जब भी आपका पपी अप टू 7 ईयर तक जीता है, 8 ईयर तक जीता है, आपको कंटिन्यू करना है नॉर्मल सा एडल्ट पैक एनी कंपनी का। रेस्ट ऑफ द थिंग्स, कर्ड, दलिया, वेजिटेबल्स, प्रोटीन सोर्स आप सेम रखेंगे, नो चेंज। मैं आपको गारंटी देख रहा हूँ कि आपका पपी एकदम बढ़िया रहेगा, हेल्दी रहेगा। और उसको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अगर आप रॉटवीलर रखे हैं, डोबरमैन रखे हैं, जर्मन शेफर्ड रखें, तो दे आर नॉट द शोकेस पपी। आपको उसको लेके टहलाना है, दौड़ाना है, सुबह 1 घंटा उसको फिक्स देना है, शाम को 1 घंटा फिक्स देना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, तब वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा कम होगा। दूसरा चीज़ ये हो जाता है, ट्रीट में क्या दें। अब आपको समझ में आता है, ट्रीट आप बाहर से खरीद के लेके आए, इट इज़ ओके, वो ट्रीट चलता है, बट
ट्रीट में आप फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं। स्वीट पोटैटो, नॉट पोटैटो, स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद यूज़ कर सकते हैं, आलू नहीं। अब होता क्या है, जब आलू आप इंक्लूड नहीं करेंगे, आप शकरकंद, ये शकरकंद खाने वाली चीज़ होती है, ईज़िली डाइजेस्ट होती है। आप शकरकंद को बढ़िया से बॉईल कर लीजिए और उसको छोटे छोटे टुकड़े में काट लीजिए। बनाना बेस्ट फ्रूट फॉर एनी डॉग, और ये पेट के पाचन तंत्र को भी अच्छा बनाए रखता है। और होता क्या है, धीरे 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 जब ये बढ़ता है आगे तो समझ में आता है कि हाँ क्या हो रहा है। अब तीसरा फ्रूट है वो है एप्पल। एप्पल, ये 3 फ्रूट्स आप डेली एक दे सकते हैं एज ए ट्रीट, एज ए फूड, एज ए एक्स्ट्रा डाइट, नो प्रॉब्लम, डॉग खाएगा। अब ये तो हो गया डाइट प्लान। अब डाइट प्लान से रिलेटेड 2 आपको हैबिट मैं बता दूं, वो क्या है। पहला हैबिट, फर्स्ट हैबिट, वो है हमारा पॉटी ट्रेनिंग, और दूसरा हमारा फूड ट्रेनिंग। फूड ट्रेनिंग और पॉटी ट्रेनिंग आपका इसी के साथ लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा, डजंट चेंज। अगर आप 2 साल कंटिन्यू करते हैं, ही विल बी और शी विल बी वेरी परफेक्ट इन देयर पॉटी टाइम, इन देयर फीड टाइम। अब पॉटी ट्रेनिंग और फीड ट्रेनिंग का नॉर्मल सी चीज़ें, पॉटी ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग नहीं है। ये जैसे ही आपका डॉग खाना खाता है उसको टहलाने ले जाइए, या उसको आप बाहर ले जाइए, जहाँ आपको पॉटी करानी वहाँ ले जाइए। वो धीरे 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 पप्पी हुड से जब उसकी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि एक डॉग जैसे ही खाना खाएगा वैसे ही पॉटी करेगा, सुसु करेगा। आपको उसको ले जाना है, करवाना है, तभी कर पाएगा। अगर आप निश्चिंत होकर उसको कहीं बांध दिए, नहीं, वो वहीं करेगा। बस इससे उसकी हैबिट ख़राब होगी, फिर आप बोलेंगे पॉटी हमारे घर में करता है, इधर करता है, क्योंकि ये आपका नुकसान है, आपकी हैबिट गड़बड़ है। उसको भूख लगी, खाना खाया, ले जाइए उसको पॉटी कराइए। एक समय आएगा 1 ईयर के अंदर आपका डॉग परफेक्ट हो जाएगा कि मुझे वहाँ ही पॉटी करनी है, कहीं और नहीं करनी है, या घर के बाहर करनी है, अंदर नहीं करनी है। दूसरा चीज़, आपको फीड कराते वक्त आपको एक नॉर्मल डिसिप्लिन ट्रेनिंग देनी है कि जब आप फीड लेके जाएं तो उसके सामने पहले उसको सिट कमांड करें ऑन द बेंच या ऑन द बेड, जहाँ वो बैठता है, उसके बाद ही उसको फीड दें। और एक पर्टिकुलर सिंबल बना ले, जैसे क्लैपिंग या चुटकी बजाना, तो वो जाएगा खाना, या यस बोलिए तो वो जाएगा खाना खाने। ये एक हैबिट बनती है उससे। और उसके फीड में हमेशा टिल 2 साल तक या 1.5 साल तक आपको हाथ डालना है, चाहे वो चिकन खाए चाहे कुछ भी, डेली आपको उसमें हाथ डालना है, ताकि अपने यहाँ किसी भी फैमिली मेम्बर से सबसे हाथ डलवाइए, ताकि वो किसी को काटे नहीं, वो जान जाए ये लोग मेरा खाना छीन नहीं रहे हैं। होता क्या है, जनरली लोग फीड दे दिए, और इस चीज़ के बारे में चलिए बाद में ट्रेनिंग के बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम कहेंगे आपसे कि बढ़िया से खाना खिलाइए, जो डाइट है वो चेंज करिए। अगर दूध दे रहे हैं तो बॉस कुछ दिन, 1 हफ्ता लगेगा आपको नई डाइट इंक्लूड करने के लिए, पुरानी डाइट को छोड़ने के लिए। पुरानी डाइट को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम करिए और नई डाइट को धीरे धीरे ऊपर करिए। तो क्वांटिटी जब चेंज करेंगे तो कुछ समय बाद वो तुरंत के तुरंत नहीं चेंज होगा, कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, हैबिट बन जाएगी। अब हम क्या है, होता क्या है, हम पपी ले आए और गलत ट्रेनिंग दे दिए, गलत फीड दे दिए, फिर बोलते हैं डॉक्टर को इसका पेट खराब रहता है, बहुत गड़बड़ ब्रीड ले आए। गड़बड़ ब्रीड आपके फूड हैबिट से होता है, ना कि उसके माने ब्रीडिंग का इशू 1 to 5% हो सकता है, बट आपके फीडिंग पे 95% मैं बोलूँगा। अब होता क्या है, दूसरा चीज़ और आपको बोलूँ कि 2 मिथ है, एक मिथ और है वो जिसका बारे में ज़रूर बोलना चाहिए कि डॉग के बोन की डेंसिटी, अब आप होता है हैवी बोन, लो बोन, भाई ऐसा कुछ नहीं है। बोन डेंसिटी आप क्रिएट करते हैं उसकी फीड पे, रियल फैक्ट है, आप उसकी फीड पे क्रिएट करते हैं। अब होता क्या है, एक 6 फीट का आदमी है और एक 5 फीट का आदमी है, हेल्दी दोनों है। उसी तरह डॉग्स में होते हैं, कुछ ऊंचे डॉग हो जाते हैं, कुछ छोटे डॉग रहते हैं। तो दैट डजंट मीन कि भाई ब्रीडिंग गड़बड़ है। ब्रीडिंग तब गड़बड़ होती है जब बीमार डॉग की ब्रीडिंग बीमार फीमेल डॉग के साथ की जाए। दूसरा, 2 डिफरेंट जीन के डॉग ब्रीड किए जाएं, जैसे पिटबुल का ब्रीडिंग किसी और से करवा दिया, जर्मन शेफर्ड का ब्रीडिंग किसी और से ये ब्रीडिंग गड़बड़ होती है। मिक्स ब्रीड, इसको मिक्स ब्रीड नहीं कहते भाई, हुआ ब्रीडिंग करवा दिए, ये होता है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। नमस्ते, सायोनारा,
और आपका स्वागत करूंगा। और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, ताकि ये डाइट प्लान सब तक पहुंच जाए।